डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग, और वह है इक्वेशन फॉर फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन। बेसिकली ये डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, तो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और उसी के अंदर जो है डैम्पिंग इक्वेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन जो है डेराइव करेंगे। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने सबसे पहले यही लिख दिया। ये लेक्चर नंबर आपका 30 है, और आई होप कि लेक्चर नंबर जो है 25, 26 ये सब देखे होंगे आप। 25 इम्पोर्टेंट है इसके लिए। एनीवे, मैं आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा ओवरव्यू जरूर दे दूंगा पिछले सारे इक्वेशंस के। इसमें जो पढ़ने वाले हैं, एक तो फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन डेराइव करेंगे। डैम्पिंग रेशियो बताएंगे आपको, ओवर डैम्प्ड इक्वेशन, अंडर डैम्प्ड एंड क्रिटिकली डैम्प्ड। डैम्पिंग रेशियो तो बताएंगे ही बताएंगे। ओवर डैम्प्ड क्या होता है, अंडर डैम्प्ड क्या होता है, क्रिटिकली डैम्प्ड क्या होता है, ये तीनों चीज बहुत ही सविस्तार जिसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, वो बताएंगे। देखिए, हम इसके पहले जो है कुछ बता चुके हैं, तो उसको हम थोड़ा सा लेंगे, वहां से ओवरव्यू शुरू करेंगे। देखिए, हम लेक्चर नंबर 26 में डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन बताए थे। इसको समझाने के बाद ही हम जो है आगे बढ़ेंगे, उसके पहले आगे हम नहीं बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, वाइब्रेशन जब हम पढ़ाए थे उस समय हमने आपको बताया था कि वाइब्रेशन बेसिकली दो टाइप का होता है, एक फ्री वाइब्रेशन, दूसरा फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है, फ्री वाइब्रेशन दैट मीन्स कि एक बार फोर्स लगाए, उसके बाद उसको फ्री कर दिए, तो वह फ्रीली जो है वाइब्रेट होगा। ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कि यही स्प्रिंग है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक मास जो है आपका क्या हो रहा है, और यहाँ पर आपने एक डिस्प्लेसमेंट लगा दिया x, और इसको वाइब्रेट करके और छोड़ दिया आपने, तो ये कुछ देर तक वाइब्रेट होगा और ये अपने मीन पोजीशन से ऊपर नीचे जाएगा, टू एंड फ्रो मोशन होगा, हार्मोनिक मोशन होगा, और थोड़ी देर के बाद जो है ये जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है फ्री वाइब्रेशन हो गया। लेकिन कंटिन्यूअस यदि इसके ऊपर हम फोर्स लगाते रहें तो क्या हो जाएगा, फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो ये चूंकि हमारा फ्री वाइब्रेशन है, तो फ्री वाइब्रेशन पढ़ेंगे। फ्री वाइब्रेशन की भी शादी हुई और इसके दो बच्चे, डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड। तो डैम्प्ड वाइब्रेशन किसको बोलते हैं, जिसमें डैम्पर लगा होता है, और अनडैम्प्ड किसको बोलते हैं, जिसमें डैम्पर नहीं लगा होता है। जैसे ये देखिए आपके सामने है, इसमें कहीं डैम्पर लगा है क्या, नहीं लगा है, तो वो क्या हो गया, अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। इसमें देखिए डैम्पर लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, डैम्प्ड वाइब्रेशन। ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ पर जब हम बात करते हैं वाइब्रेटिंग सिस्टम की, मैकेनिकल सिस्टम की, तो बेसिकली देयर आर 3 मेन वाइब्रेटिंग जो है वाइब्रेशन एलिमेंट, दैट इज द मास, स्प्रिंग एंड डैम्पर। ठीक है, अब ये डैम्पर क्या होता है, डैम्पिंग किसे कहते हैं, कितने टाइप की डैम्पिंग होती है, 4 टाइप का हमने बताया था। विस्कस डैम्पिंग, स्ट्रक्चरल डैम्पिंग, कूलम डैम्पिंग एंड इंटरफेसियल डैम्पिंग, ये चारों हम बता चुके हैं। अब यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर स्प्रिंग स्टिफनेस मतलब डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्ट लिंक्ड होता है, मास को चाहिए एक्सेलरेशन, और डैम्पर को चाहिए वेलोसिटी। तो ये इक्वेशन आपका देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से है, mx डबल डॉट kx cx डॉट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हमारा बना था। अब चूंकि डैम्प्ड वाइब्रेशन है, तो डैम्पिंग हम यहाँ पर, डैम्प्ड नहीं रहता तो ये वाला इक्वेशन खत्म हो जाता। सिंपल इक्वेशन क्या बनता है, mx डॉट प्लस kx इक्वल टू 0, और यहाँ पर आपने ओमेगा इक्वल टू निकाला भी है k/m। इसको याद भी रखना चाहिए अपने को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब हम इस इंपॉर्टेंस की बात नहीं करेंगे, हम तो इसमें cx डैम्पर जोड़ दिए हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब यहीं से जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन क्या आ गया हमारा, याद कीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, mx डबल डॉट। अब यहाँ पर 2 चीज आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिगर बिल्कुल ध्यान रखना है दिमाग में। ठीक है ना, फिगर हम बिल्कुल नहीं हटाने जा रहे हैं। ठीक है, फिगर जो है दिमाग में रखना है, क्योंकि फिगर के बिना कोई काम नहीं होना है। ठीक है, हम बार बार फिगर का जो है कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, और इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इक्वेशन हम एक बार और लिख लें, mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इक्वल टू 0। ये फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन है, फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन का ये इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है,
थोड़ा सा यदि हम इसके ऊपर कोई भी वाइब्रेटिंग एलिमेंट है, अच्छा देखिए ये वर्टिकल सिस्टम है और ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल सिस्टम भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर स्प्रिंग हो जाए और यहाँ पर ये डैम्पर हो जाए और ये आपका मास हो जाए, ठीक है ना, ये क्या हो गया, मास हो गया, और इसको आपने डिस्प्लेस किया एक्स से और ये किसी फिक्स्ड एलिमेंट के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो है आपका क्या हो गया, स्प्रिंग स्टिफनेस, और ये क्या हो गया, डैम्पर सी, ये मास। अब इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम यदि आप ड्रॉ करेंगे दोस्तों, ठीक ना, ये मास है, कोई ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट, ये तो फिक्स्ड एलिमेंट है, इसके ऊपर इधर जो फोर्स लगेगा, दो फोर्स कौन कौन सा, के एक्स और सी एक्स डॉट, ठीक है, और इधर जो फोर्स लगेगा वह कौन सा लगेगा, एम एक्स डबल डॉट, ठीक है, और इसी से ये इक्वेशन बना है, ठीक है। अब दिस इज कॉल्ड बेसिकली, अब जो है दिस इज कॉल्ड बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। बेसिकली ये वाइब्रेशन के कैरेक्टर को इंडिकेट करता है, इसीलिए शायद इसका नाम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पड़ा है, ठीक है। अब इसको एक्स डॉट और एक्स डबल डॉट को यदि हम लिखना चाहें तो क्या क्या लिख सकते हैं, अब ये समझने की थोड़ा कोशिश कीजिएगा। अब हम समझा चुके हैं आपको कि ये एक्स जो है, ये एक्स जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये तो एक्स डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी एक्स डॉट मतलब डी एक्स बाई डी टी, और एक्स डबल डॉट मतलब एक्स डबल डॉट दैट मीन्स कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर यही चीज़ हम यहाँ लिख सकते हैं, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अब बेसिकली दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ठीक है ना। अब इसके सॉल्यूशन को कैसे हम एज्यूम करेंगे तो यहाँ पर आप एज्यूम कर लीजिए, क्या एज्यूम कर लिए हम, लेट, ठीक है ना, एज्यूम कर लेते हैं x इक्वल टू क्या एज्यूम कर लें, e टू द पावर यू टी एक्सपोनेंशियल, वेर u इज एनी कांस्टेंट, ठीक है ना, u इज कांस्टेंट विच हैज टू बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो x इक्वल टू e टू द पावर यू टी है, तो x डॉट कितना हो जाएगा, u इंटू ई टू द पावर यू टी, और x डबल डॉट कितना हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इंटू ई टू द पावर यू टी। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम जो है इसमें रख दें, ठीक है ना, पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन में ये सारे वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम डी स्क्वायर एक्स अपन डी टी स्क्वायर का क्या ले जाएगा, यू स्क्वायर ई टू द पावर यू टी प्लस क्या हो जाएगा, सी यू ई टू द पावर यू टी, सी एक्स डॉट तो सी ये, और प्लस क्या हो गया, के इंटू एक्स मतलब ई टू द पावर यू टी इक्वल टू 0। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से ई टू द पावर यू टी को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, एम यू स्क्वायर प्लस सी यू प्लस के इक्वल टू 0। देखिए ई टू द पावर यू टी कैन नॉट बी 0, ये तो 0 हो नहीं सकता है, हो सकता है क्या 0, नहीं हो सकता है, तो ये सेकेंड वाले फॉर्मेट को 0 होना पड़ेगा, इसकी मजबूरी है। तो क्या हो जाएगा, एम यू स्क्वायर प्लस सी यू प्लस के इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यदि हम m को कॉमन ले लें, यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, c बाई एम इंटू यू प्लस के बाई एम इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को डेराइव करने की कोशिश करें, कोशिश क्या करना है, करना ही है अपने को, ठीक है। अब इस इक्वेशन को डेराइव कैसे करेंगे, ठीक है। अब आपको u को निकालना है, यहाँ पर u क्या हो जाता है, ठीक है ना। देखिए तो थोड़ा सा याद कीजिए बचपन का कहानी, ठीक है ना, क्या इक्वेशन होता था, थोड़ा सा हम याद दिला दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था। तो हम यहाँ x निकालते थे, क्या निकालते थे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, याद है,
नहीं याद है तो यहाँ देख लीजिए। और इस वाले फॉर्मेट को, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते थे? डिटर्मिनांट, ठीक है ना, डिटर्मिनांट, ठीक है। अब यहाँ पर इस पार्ट को जो है हम यहाँ पर सेम यही जो है इक्वेशन यहाँ पर है, यही इक्वेशन यहाँ पर है, आपके पास है या नहीं? तो इस इक्वेशन की जगह पर अब हम लिखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या निकालेंगे, u इक्वल टू निकालेंगे सीधा, ठीक है ना। यहाँ पर डायरेक्ट हम यही निकाल देते हैं, u इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस सी बाई एम, बी की जगह पे यही है ना, माइनस सी बाई एम प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर मतलब सी बाई एम का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पर 1 है, c क्या है k बाई एम अपन 2a, 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 आ गया, अब यहाँ पर u का 2 रूट आएगा ना, प्लस के साथ एक और एक जो है माइनस के साथ। तो पहले एक बार इसको u को इस 2 के फॉर्मेट में 2 को हम नीचे ले जाते हैं, तो माइनस सी बाई क्या हो जाएगा 2m प्लस, ठीक है ना, u1 हम लिख लेते हैं माइनस सी बाई 2m प्लस ये m को नीचे अंदर ले जाएंगे जब, ठीक है ना, m को अंदर ले जाएंगे, सॉरी 2 को अंदर ले जाएंगे, ये स्क्वायर रूट रहने दीजिए, तो क्या हो जाएगा c बाई 2m का स्क्वायर माइनस 2 जब अंदर जाएगा तो 4 होकर के जाएगा ना, ठीक है। तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल क्या बचेगा k बाई एम, ठीक है ना। तो एक बार प्लस के साथ ले लिए, अब माइनस के साथ u2 लेंगे, क्या हो जाएगा माइनस सी बाई 2m माइनस स्क्वायर रूट सी बाई 2m का स्क्वायर और माइनस k बाई एम। ये 2 रूट आ गया आपका। 2 रूट किसका आया? आपके कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो आपने निकाला था, कौन सा? ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, इसमें जो आपने वैल्यू रखे थे u वाले, तो u के अभी वैल्यू आए हैं। अभी आप x नहीं निकाले हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, x नहीं रखे हैं, ठीक है। तो ये 2 रूट आ गए आपके, ठीक है। अब देखिए जो आपका ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, वहां पर आपने इक्वेशन में क्या एज्यूम किया है, x इक्वल टू यू टू द पावर u2 e टू द पावर ut, ठीक है ना, यही है ना। तो यहाँ पर जो है इक्वेशन, ये जो आपका इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लीजिए, तो इक्वेशन 1 में क्या लिखेंगे, पुट सॉल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस k इक्वल टू 0 था, kx इक्वल टू 0 था, यही था ना। अब यहाँ पर आपने क्या माना था, x इक्वल टू ई टू द पावर ut, ये माना था। अब ये जब माने थे तब x का सॉल्यूशन क्या निकलेगा, ये 2 रूट आपने निकाला था ये मान करके, तो x इसके सॉल्यूशन क्या निकलेगा, इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है ना, वह क्या निकलेगा, x इक्वल टू a1 e टू द पावर u1t, एक सॉल्यूशन, क्योंकि 2 रूट है ना, यहाँ पे 2 रूट निकाले हैं, u1t अब प्लस a2 e टू द पावर u2 इंटू t, ये आपका निकलेगा। वेयर t इज द टाइम पीरियड, ठीक है ना। a1 एंड a2 आर 2 कांस्टेंट, u1 एंड u2 आर 2 रूट्स, ठीक है ना। यहाँ पर अलग से लिख दें, ये a1 एंड a2 क्या है, कांस्टेंट है, और u1 एंड u2 आर 2 रूट्स है, 2 रूट्स है, ठीक है, यही है ना। अब इसका सॉल्यूशन जो है, अब ये u1 और u2 का वैल्यू आपको मालूम है, यहाँ पर अभी सामने ही है, तो इसको हम यहाँ पर रख लें, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अभी हम रखते हैं, यहाँ पर x इक्वल टू रखेंगे, x इक्वल टू, ठीक है ना, x इक्वल टू a1 इंटू ई टू द पावर u1 का वैल्यू यहाँ पर है माइनस सी बाई 2m, देखिए यहाँ पर माइनस सी बाई 2m प्लस स्क्वायर रूट, ये देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट सी बाई 2m का होल स्क्वायर माइनस k बाई m, सी बाई 2m का होल स्क्वायर
और माइनस के बाई एम इंटू टी, ये पूरे का जो है टी आएगा कि नहीं, प्लस a2 इंटू ई टू द पावर u2 का वैल्यू, u2 का वैल्यू u1 के एकदम बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ माइनस आ गया है तो इसी में माइनस हम यहाँ लगा दें, माइनस सी बाई टू एम माइनस स्क्वायर रूट सी बाई टू एम का स्क्वायर माइनस के बाई एम, ठीक ना, माइनस के बाई एम, ये पूरा का ये आ जाएगा इंटू टी आ जाएगा। तो ये हमारा निकल गया क्या, सॉल्यूशन निकल गया। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन निकला हमारा किसका, इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का। कहाँ गया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो देखे थे उसका फाइनल सॉल्यूशन ये निकला है हमारा। ठीक है, अब इसको डब्बे में बंद कर दें। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आप लोग भी डब्बा में बंद कीजिए, तो दिमाग नाम का जो डब्बा है उसमें ये सारी चीजें बंद रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ पर एक टर्म डिफाइन होता है। अच्छा, आप देखिए यहाँ तो ये इक्वेशन है, ठीक है, क्या कोई कंडीशन ऐसा हो सकता है जब ये जो आपका डिस्क्रिमिना है, ठीक है ना, यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट है वो इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो क्या बच जाएगा, सी बाई टू एम इंटू टी, यही बचेगा ना। तो ये किसी पार्ट पे 0 हो सकता है क्या, ठीक है ना। तो कोई ऐसी वैल्यू जब जब कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिएगा, कंडीशन व्हेन सी बाई टू एम इक्वल टू क्या हो जाए, के बाई एम हो जाए, सी बाई टू एम, ध्यान दीजिए यहाँ पर सी बाई टू एम और सी बाई टू एम इक्वल स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, इक्वल टू के बाई एम हो जाए तो क्या होगा, ये वाला वैल्यू सी बाई टू एम स्क्वायर माइनस के बाई एम क्या हो जाएगा, 0। तो सी बाई टू एम का मतलब इस सी का वह वैल्यू ऑफ सी, इस सी का वैल्यू जो है, ये जो आप सी देख रहे हैं, सी की वह वैल्यू ऑफ सी ऑन विच दिस डिटरमिनेंट बिकम्स 0। ठीक है ना, यह चीज जब 0 हो जाती है डिटरमिनेंट, उस समय सी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। क्या बोलते हैं, ऑन विच सी बाई टू एम का स्क्वायर माइनस के बाई एम इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डैम्पिंग, याद रहेगा। तो अब हम लोग क्रिटिकल डैम्पिंग जो है थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे, क्रिटिकल डैम्पिंग। ठीक है, तो अब हमारा हेडिंग होगा क्रिटिकल हमारा वैल्यू क्या होगा, हमारा हेडिंग क्या होगा, क्रिटिकल डैम्पिंग। अब यहां से बहुत अच्छे समझिएगा, क्रिटिकल डैम्पिंग दैट मीन्स कि इक्वेशन हमारा क्या था, ठीक ना, यही इक्वेशन है हमारा, ठीक ना, यही हमारा फाइनल इक्वेशन मिला है, ठीक ना। अब हमने यहां पर ये बोला है कि सी का वह वैल्यू जिससे ये डिटरमिनेंट 0 हो जाए इज कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक ना। ये डिटरमिनेंट कब 0 हो जाएगा, ये जो है सी का सी बाई टू एम का स्क्वायर माइनस के बाई एम इक्वल टू 0 तब होगा जब सी की वैल्यू सी हो जाए, ये मान लो आप। तो यहाँ पर सी का वैल्यू सी रख देते हैं हम, सी का वैल्यू सी रख दे, हम ये मानते हैं कि सी बाई टू एम का होल स्क्वायर माइनस के बाई एम तब 0 होगा जब सी का वैल्यू सी हो जाए। तो सी क्या निकल कर क्या आएगा दोस्तों, ये सी बाई टू एम का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बाई एम। तो सी बाई टू एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम हो जाएगा, सी बाई टू एम इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम, और सी ठीक ना इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m, और ये क्या हो जाएगा के बाई एम, ठीक ना। ये देखिए तो m और m कैंसिल हो सकता है, लेकिन कैंसिल करने के बजाय क्या कीजिए आप, ये 2m और स्क्वायर रूट के बाई एम को क्या बोलते हैं, w, मतलब
सी सी इक्वल टू 2m यहाँ पर रख दें, यदि हम क्या सी इक्वल टू 2/m रख दें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। दैट मीन्स कि ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, कौन सा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो आप देख रहे थे, और इसमें जो आपने ये इक्वेशन देखा, इसमें c के जगह पर 2mw रख दें तो हमारा ये टर्म जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल डैम्पिंग। ठीक है, तो क्रिटिकल डैम्पिंग की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2mw, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्या हो गई, 2mw। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है ना, ये क्रिटिकल डैम्पिंग का। अब ये तो क्रिटिकल डैम्पिंग हो गई, और C क्या हुआ, डैम्पिंग कोफिशिएंट है ये, और CC क्या हो गया, ठीक है ना, क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट, क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट, क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट। तो अब यहां पर एक जो है डिफाइन होता है जीटा, ठीक ना, और इस जीटा को बोलते हैं डैम्पिंग रेशियो, एंड इट इज डिफाइंड बाय डैम्पिंग कोफिशिएंट C अपन क्रिटिकल डैम्पिंग। इसको हम लोग बोलते हैं जीटा, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, जीटा। और ये होता है डैम्पिंग रेशियो, इसी को हम लोग जीटा को बोलते हैं डैम्पिंग रेशियो। इसको क्या बोलते हैं, डैम्पिंग रेशियो, याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं, डैम्पिंग रेशियो। कोई पूछता है कि व्हाट इज डैम्पिंग रेशियो, तो बेसिकली डैम्पिंग रेशियो इज नथिंग, इट इज जस्ट द रेशियो ऑफ डैम्पिंग कोफिशिएंट टू द क्रिटिकल डैम्पिंग। ठीक है, अच्छा, ये जो वैल्यू निकाले हैं, ठीक है ना, यहाँ जो वैल्यू आप निकाले हैं, यहीं पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम एक वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए तो C/2m था ना, यहाँ पे C/2m था, ठीक है ना, C/2m, और C/2m को ही हम क्या लिख सकते हैं, C/cc, यहाँ पर C/2m था, CC/2m, तो C/2m अपन C/cc इंटू CC/2m लिख सकते हैं क्या, कोई नाराजगी, गिला शिकवा शिकायत, CC तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, CC और CC कैंसिल हो जाएगा। तो C/cc को हम क्या बोल लेंगे, यहाँ पर अभी निकाले ना जीटा, यही जीटा निकाले, जीटा दैट मीन्स की डैम्पिंग रेशियो इंटू CC/2m, और CC/2m को स्क्वायर रूट K/m लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट K/m, और यही जीटा इंटू क्या हो जाएगा, ओमेगा, ठीक है ना। तो C/2m को ये जीटा ओमेगा लिख सकते, डैम्पिंग रेशियो इंटू ओमेगा लिख सकते हैं कि नहीं। तो हमारा जो इक्वेशन था कौन सा, याद कीजिए, ये इक्वेशन कौन सा, ये इक्वेशन। तो यहाँ पर C/2m को, ये C/2m को यहाँ पर जो है जीटा ओमेगा लिखें तो कोई दिक्कत, देखिए यहाँ पर C/2m को C/cc इंटू CC/2m रख दिए हैं, ठीक है, और कुछ नहीं किए हैं। C/cc को अभी हमने बताया डैम्पिंग रेशियो इंटू CC/2m, CC/2m को आपने स्क्वायर रूट K/m लिखा है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट K/m और इसको ओमेगा लिख लिए, ठीक है। तो अब ये वाला हम लिखते हैं, यही इक्वेशन को जो है हम लिखते हैं कहाँ पर, ठीक है ना, यहीं पर अब हम लिखें, ठीक है ना। तो देखिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a1 इंटू ई टू द पावर, ये माइनस C/2m को क्या लिखेंगे, यही C/2m को जीटा ओमेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जीटा ओमेगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जीटा ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस K/m को क्या लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, इंटू टी, अब प्लस A2 सिमिलर यहाँ भी माइनस जीटा ओमेगा माइनस, और यहाँ पर ये जीटा ओमेगा का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी, ठीक है ना। अब इस वैल्यू को आप यहाँ हम जो है लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन जो है
हम यहाँ पर लिखते हैं, ये जो इक्वेशन अभी आप लिखे हैं सेम इसी इक्वेशन को यहाँ पर हम लिखें। अब यही a1 क्या है, a1 इंटू ई टू द पावर, ये ओमेगा को कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। ये क्या हो जाएगा माइनस जीटा प्लस स्क्वायर रूट, इधर ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया तो ये जीटा का स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा टी, और प्लस क्या हो जाएगा ये a2 ई टू द पावर, ठीक है ना, ये माइनस जीटा माइनस स्क्वायर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इंटू ओमेगा टी। ये इक्वेशन हो गया आपका। ये आपका एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन गया, किसका इक्वेशन बन गया, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का सॉल्यूशन यहां पर निकल करके आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन की जरूरत हमें बार बार पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, एक तो ये इक्वेशन बन गया। अब ये जीटा आपने क्या लिखा है, जीटा इक्वल टू सी अपन सी सी, इसी को आपने क्या बोला था, डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग रेशियो। अब ये डैम्पिंग रेशियो जो है, ठीक ना, डैम्पिंग रेशियो क्या होता है कि यदि इसकी वैल्यू 1 आ जाए, मतलब c इक्वल टू सी सी आ गया, ठीक ना, ग्रेटर देन 1 आ जाए, ये भी एक कंडीशन है, मतलब जब c ग्रेटर देन सी सी हो जाए, और लेस देन 1 मतलब c लेस देन सी सी हो गया, यह कंडीशन। तो हमने जो है यहाँ पर जीटा c अपन सी सी निकाल दिए। और अब हम देखेंगे कि ये इक्वेशन जो आपने निकाला क्या, a1 ई टू दी पावर माइनस जीटा प्लस जीटा स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट ओमेगा टी। अब ये जो है थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि ये जीटा, अब ये इक्वेशन में कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इक्वेशन कहाँ से हम लाए, एज इट इज इक्वेशन में ये जीटा का हमने सब चीज समझा दिया कैसे किए। अब c अपन सी सी बेसिकली है क्या, डैम्पिंग रेशियो। अब यहाँ पर 3 कंडीशन बन सकता है दोस्तों, c अपन सी सी, डैम्पिंग कोफिशिएंट अपन क्रिटिकल डैम्पिंग, ये दोनों इक्वल हो जाए, कौन सा, कोफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग एंड क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट। तो जीटा का दैट मीन्स की डैम्पिंग रेशियो का वैल्यू 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है। जब अब ये तीनों कंडीशन बारी बारी से हम लोग देखेंगे, क्या 1 बाई 1 देखेंगे कि जो है जब ग्रेटर देन 1 होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवर डैम्प्ड सिस्टम। क्या, ओवर डैम्प्ड सिस्टम, ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड एंड अंडर डैम्प्ड। जब लेस देन 1 होगा किसका, डैम्पिंग रेशियो का वैल्यू। तो ये तीनों कंडीशन अब 1 बाई 1 हम लोग देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्या, अपना ओवर डैम्प्ड, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, तीनों कंडीशन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओवर डैम्प्ड सिस्टम। ओवर डैम्प्ड सिस्टम छोटा सा है, इसको समझ लें, ओवर डैम्प्ड सिस्टम, ठीक है। अब ओवर डैम्प्ड सिस्टम में इक्वेशन क्या मिला हमें, ठीक ना। सबसे पहले हम इक्वेशन पे ध्यान दें। इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक बार हम इक्वेशन लिख लें तो हम जो है काफी कुछ कर सकते हैं। x इक्वल टू a1 ई टू दी पावर, और ये माइनस जीटा प्लस स्क्वायर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा टी, ठीक है, प्लस a2 ई टू दी पावर माइनस जीटा माइनस स्क्वायर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा टी। अब जो है हम ये समझ गए कि ये हमारा इक्वेशन। अब ओवर डैम्प्ड का मतलब क्या है, ओवर डैम्प्ड का मतलब है, ठीक है ना, ओवर डैम्प्ड का मतलब क्या है कि हमारा ये जो डैम्पिंग रेशियो दैट शुड बी ग्रेटर देन 1, दैट विल बी ग्रेटर देन 1। यदि ये ग्रेटर देन 1 होगा, ये ग्रेट समझिएगा थोड़ा सा, ये यदि हम थोड़ा सा इसको रफ में करके दिखाते हैं यहाँ पर रफ में करके दिखाते हैं आपको कि यदि ये जीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है दोस्तों, ठीक है, जीटा का वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, 1 है, तो x इक्वल टू क्या होगा, ये तो a1 और ग्रेटर देन 1 है तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू ही होगा ना, ये भी कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव माइनस नेगेटिव तो कुछ वैल्यू जाएगा, तो e टू दी पावर यहाँ कुछ वैल्यू आएगा और ओमेगा टी। उसी तरह से यहाँ a2 के ऊपर भी, अब e यहाँ पर जो है अब दिक्कत है, यहाँ भी दिक्कत नहीं है, ये देखिए माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है ना,
तो ये डैम्पिंग रेशियो, और ये प्लस और ये ग्रेटर देन 1 है तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो ये भी कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ पर कुछ आएगा, और ओमेगा टी। मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मतलब एक्स जो है मैक्स कितना हो सकता है। अब दैट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ ओमेगा टी, कि ओमेगा टी का वैल्यू क्या है। ठीक है, अब इस ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में और इस एक्स का हम एक ग्राफ निकालते हैं, क्योंकि अब आपके पास जो है डैम्पिंग रेशियो तो कांस्टेंट रहता है, तो आपके पास वेरिएबल में ओमेगा टी है और इधर एक्स है, a1 a2 तो कांस्टेंट है। ठीक ना, तो अब हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक ना, समझिएगा, इसी को हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे और आपको समझाएंगे भी यहीं पे। ठीक है ना, ये क्या है आपका ओमेगा टी, ठीक है, और ये क्या है एक्स। ठीक है ना, कौन सा एक्स, ये वाला एक्स, ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा जब ओमेगा टी का वैल्यू 0 होगा हमारा, ठीक है ना, समझिएगा, जब ओमेगा टी का वैल्यू 0 होगा, ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो जब ओमेगा टी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, व्हेन ओमेगा टी इक्वल टू 0, तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स मैक्सिमम नहीं, एक्स निकाल रहे हैं, तो ये 0 होगा तो इसका वैल्यू 1, ये 0 होगा तो इसका वैल्यू 1, तो a1 प्लस क्या हो जाएगा a2 होगा या नहीं। तो x जब ओमेगा टी 0 होगा तो x का वैल्यू a1 और a2 होगा। ठीक है, अब एक सिंपल इक्वेशन हम निकाल लें, ठीक है ना, x 0 पे, तो अब 0 पे एक वैल्यू आपका a1 इधर और ये वैल्यू a2। ठीक है, अब ये भी वैल्यू जो जाएगा तो ये इक्वेशन कौन सा है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दैट मीन्स कि आपका कुछ ऐसा जाएगा और ये जो है कुछ ऐसा जाएगा एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना, और ये जो है वैल्यू कौन सा है, ये कौन सा वैल्यू है, a1 e टू द पावर माइनस डैम्पिंग रेशियो प्लस स्क्वायर रूट डैम्पिंग स्क्वायर का -1 इंटू ओमेगा टी, और ये कौन सा वैल्यू है, a2 e टू द पावर माइनस डैम्पिंग रेशियो माइनस डैम्पिंग रेशियो का स्क्वायर -1 इंटू ओमेगा टी। अब ओमेगा टी आप बढ़ाते जाए। अब यहाँ पर जो है ये जो x है 0 कब होगा, यहाँ पर ये वैल्यू 0 कब होगा, बता सकते हैं 0 कब होगा, क्योंकि ये तो जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो है 0 कब होगा, दैट मीन्स कि एम्पलीट्यूड कब 0 होगा, जब एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा तभी वाइब्रेशन हमारा डाई आउट होगा, खत्म होगा। तो ये 0 तब होगा ना दोस्त, जबकि a2 इंटू ई टू द पावर, अब जो है जीटा का कुछ भी वैल्यू रखें आप, ये वैल्यू क्या आएगा, माइनस ही आएगा ना, माइनस कुछ वैल्यू आएगा, ठीक ना, और मान लीजिए कि ये p वैल्यू कोई आ गया और ये ओमेगा टी। अब ये 0 कब होगा, ये 0 तब होगा ना जैसे 1 अपन ई टू द पावर p ओमेगा टी। अब ये 1 अपन क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, तब जाकर के ये 0 होगा, मतलब ओमेगा टी का वैल्यू इन्फिनाइट होना चाहिए, ठीक ना, इन्फिनाइट होना चाहिए, मतलब टी का वैल्यू इन्फिनाइट होना चाहिए, मतलब टाइम पीरियड इन्फिनाइट होगा, मतलब इन्फिनाइट टाइम में जा करके ये x 0 होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इन्फिनाइट टाइम में ये जा करके 0 होगा। तो अब इसका इक्वेशन आप निकालेंगे, कहीं से भी आप निकालेंगे, तो यहाँ स्टार मार्क करके आप शायद यहाँ समझ गए होंगे कि एम्पलीट्यूड कब होगा 0, जब आपका टाइम इन्फिनाइट होगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या आ रहा है, a2 इंटू ई टू द पावर माइनस ही कुछ भी आएगा जो भी आप रखेंगे, ठीक है ना, और माइनस वाला वैल्यू जब आप निकालेंगे तो a2 इंटू 1 अपन ई टू द पावर ओमेगा टी आएगा कुछ। अब इसका वैल्यू 0 कब होगा, जब ये नीचे वाला वैल्यू इन्फिनिटी होगा, ठीक है ना। अब इन्फिनिटी कब होगा, जब ये वैल्यू आपका इन्फिनिटी होगा। अब ये अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब कि इन्फिनाइट टाइम में जा करके एम्पलीट्यूड 0 होगा, मतलब एक बार आप सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिए तो उसको इक्विलिब्रियम में आने में इन्फिनाइट टाइम लगेगा, ठीक ना। इसको हम लिख भी देते हैं, व्हेन सिस्टम वंस डिस्टर्ब्ड, यदि एक बार डिस्टर्ब हो गया देन इट टेक्स infinite time to come back in equilibrium
स्टेट, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम स्टेट में आने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, इनफिनाइट टाइम लग जाएगा। तो ये चीज जो है आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब चूंकि बात आती है A1 और A2 की, तो A1 और A2 क्या है, A1 और A2 क्या है, तो A1 A2 जो है बेसिकली जो है A1 A2 जो है कांस्टेंट है, ठीक है ना। इस कांस्टेंट का आप बाउंड्री कंडीशन से चाहे तो निकाल सकते हैं, या आप चाहे तो एक और ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, अब आप वैल्यू रखते जाइए और निकालते जाइए, ठीक है ना। अब आप वैल्यू रखेंगे डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए, ठीक है ना। अब ये जो है आपका क्या था, ओमेगा, ध्यान दीजिए ओमेगा टी, और ये वैल्यू क्या है आपका एक्स। अब एक्स इक्वल टू आप वैल्यू रखते जाए, ठीक है ना। आप डिफरेंट जो है डैम्पिंग रेशियो का वैल्यू रखेंगे और जनरली ग्रेटर देन 1 रखेंगे, तो आप देखेंगे, ठीक है ना, आप देखेंगे कि ये जो x अपॉन एक्स नट आएगा, एक्स नट अपॉन एक्स नट, एक्स नट मतलब क्या है, एट टाइम t इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट t इक्वल टू 0 पे x क्या है, एक्स नट है, ठीक है ना। ये कंडीशन हम रखें, ठीक है ना, एट t नट पे x इक्वल टू एक्स नट है, और एट t इक्वल टू 0 पे ही x डॉट जो है 0 है, मतलब वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका निकल करके आता है। इसको जब आप प्लॉट करते हैं तो मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट थोड़ा सा लिख रहा हूँ एक तो इसकी वैल्यू जो है 1, मैक्सिमम वैल्यू x अपन एक्स नट की क्या होगी 1, और जो है ये वैल्यू इन्फिनाइट टाइम पर जा करके, ठीक है ना, जब आपका क्या डैम्पिंग रेशियो इन्फिनाइट हो तब जाकर के यहाँ होगा। डैम्पिंग रेशियो 1 हो, ये हमेशा 1 होगा, ध्यान दीजिएगा। डैम्पिंग रेशियो 1 हो तो ये कुछ ऐसा जाएगा आपका, ठीक है ना, ये इक्वल टू 1, ठीक है ना। उसी तरह से जब आपका, अब ये तो क्रिटिकल डैम्पिंग हो गया 1 है, तो अब जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है ना। अब ये 0 कभी नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा, 0 कभी नहीं जाएगा। ये ऐसा लग रहा है कि टच कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से जब आप 3 पे जाएंगे तो ये 3, ये वाला 3, तो इस तरह से ये आप देखेंगे तो ये जो है 1 से स्टार्ट तो हो गया क्योंकि आपने सिस्टम को डिस्टर्ब किया, लेकिन ये 2, 3 या 4, 5 जो भी आप देंगे, 10, इन्फिनिटी, ये जा करके कभी भी 0 वाले लाइन पे यहाँ नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। जो 0 वाली लाइन है इस पे नहीं मिलेगा, मतलब ये x अपॉन एक्स नट जो है 0 कभी नहीं होगा, मतलब एम्पलीट्यूड 0 कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, मतलब वाइब्रेशन खत्म कभी नहीं होगा। ये सिस्टम है किसका, ओवर डैम्प्ड सिस्टम का, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि ओवर डैम्प्ड आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। अब बात आती है क्रिटिकल डैम्पिंग की, ठीक है ना, क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम। तो ये भी अब हम लोग समझ जाएं, ये ओवर डैम्प्ड सिस्टम था हमारा। क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम, क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम, अभी हमने बताया था क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम के लिए जो है आपका डैम्पिंग रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। डैम्पिंग रेशियो क्या था आपका, C अपन CC, मतलब डैम्पिंग कोफिशिएंट और क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट जो यहाँ पर निकाले थे, यहाँ क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट निकाले थे कि नहीं, ये 2mw। तो ये दोनों आपका बराबर हो जाए, ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो उस समय जो है ये क्या होगा, क्रिटिकल डैम्पिंग का कंडीशन होगा, ठीक है। अब इक्वेशन तो अपना यही है, ठीक है। अब एक क्रिटिकल डैम्पिंग में हमने क्या निकाला था, ध्यान दीजिए, यही था आपका, ये था आपका C अपॉन 2m इक्वल टू स्क्वायर रूट k/m, यही था, ठीक है ना। अब यहाँ पर अब एक तो ये कंडीशन था, और यहाँ पर जब हम CC निकाले थे तो क्या हो जाता, 2m, और इसको हम क्या लिखे थे, W। तो एक तो ये इक्वेशन है आपका किसका, क्रिटिकल डैम्पिंग के कंडीशन में। दूसरा, जब हम U1 और U2 निकालेंगे, U1, ठीक है ना, एंड U2, तो ये इक्वेशन क्या है,
ठीक है ना। u1 और u2 का इक्वेशन थोड़ा सा हम याद करें तो ये u1 और u2 जो निकला था यही था ना, u1 और u2 इसी में, ठीक ना। तो ये वैल्यू आपका क्या हो गया, जीरो। ये भी क्या हो गया, जीरो, क्रिटिकल डैम्पिंग, क्योंकि c/2m इक्वल टू k/m है, तभी तो क्रिटिकल डैम्पिंग हुआ था, ठीक है ना। तो ये बच गया आपका। तो u1 इक्वल टू माइनस c/2m, ध्यान रखिए, u1 इक्वल टू माइनस c/2m और ये भी माइनस c/2m। तो दोनों क्या हो गया आपका, बराबर हो गया। ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ये जब दोनों बराबर हो गया दोस्त, तो इक्वेशन हमारा क्या बना था, x इक्वल टू a1 e टू द पावर माइनस, ठीक ना, ये क्या था आपका ओमेगा टी, क्योंकि वो बराबर हो गया तो जीरो निकल जाएगा। इक्वेशन कहाँ है, यहीं पे है ना। ये जब 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी वैल्यू 1 हो गया, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया, तो ये बचा माइनस ओमेगा टी, ये माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस a2, ये प्लस a2, और यहाँ पे क्या आएगा e टू द पावर, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो माइनस ओमेगा टी, तो ये e टू द पावर माइनस ओमेगा टी, ये भी आ गया। यही हो गया कि नहीं। यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, a1 प्लस a2 इंटू ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी, और ये x हो गया। अब यही तो ग्राफ प्लॉट करना है। अब आपको इसमें दिक्कत कहाँ पे है, ये x हो गया। यदि यहाँ पर dx/dt निकालें, यदि थोड़ा सा देखिएगा, dx/dt निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो माइनस ओमेगा इंटू a1 प्लस a2 इंटू ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी। बाउंड्री कंडीशन रखेंगे हम, क्या रखेंगे, बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या होगा बताइए तो, बाउंड्री कंडीशन से ही तो हम a1 और a2 निकालेंगे, ठीक है ना। बाउंड्री कंडीशन मतलब एट t इक्वल टू 0 पे x क्या हो जाएगा, x नट, और t इक्वल टू 0 पे ही x डॉट क्या हो जाएगा, 0। ये दोनों कंडीशन हम रखेंगे। तो यहाँ पर यदि हम t इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक है ना, तो ये 1, तो a1 प्लस a2 क्या हो जाएगा, x नट, तो x नट इक्वल टू a1 प्लस a2, एक कंडीशन बनेगा, a1 प्लस a2, ये t 0 है, ठीक है ना। तो एक कंडीशन ये बन गया। x डॉट जो है, x डॉट वाली जो कंडीशन बनेगी, ठीक है ना, तो x डॉट में ये भी t 0, ठीक है ना, और ये माइनस ओमेगा है, तो ये क्या है, 0। तो a1 प्लस a2 इक्वल टू 0, मतलब a1 इक्वल टू माइनस a2 हो जाएगा। चेंज हो गया कि नहीं, a1 इक्वल टू माइनस, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अब यहां पर यदि x नट जो है आप निकालते हैं, तो यहां पर x नट क्या होगा, ठीक है ना। यहां पर x नट यदि a1 प्लस a2 है, और x नट जो है आप डॉट निकालेंगे, दैट मीन्स कि dx/dt एट t इक्वल टू 0 पे निकाल रहे हैं आप, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो ये माइनस ओमेगा a1 पहला फैक्टर, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा a1 प्लस a2, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो इक्वेशन निकल करके आता है आपका, यहाँ पर जब कांस्टेंट का वैल्यू आप रखते हैं तो यहाँ पर इक्वेशन निकल करके आएगा आपका, ध्यान रखिएगा, x नट प्लस x डॉट प्लस ओमेगा x नट, ये इक्वेशन आएगा इंटू t और e टू द पावर माइनस ओमेगा टी। ये इक्वेशन निकल करके आ गया आपका x के टर्म में, ठीक है। करना क्या है आपको, बोलिएगा सर ये इक्वेशन निकल गया तो आगे क्या करना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। अब इसके आगे जो है ग्राफ प्लॉट कर देना है। आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको लगभग वही चीज मिलेगा जो अभी तक हम लोग निकालते आ रहे थे। देखिए यहाँ पर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, जब इक्वेशन क्या निकला है, x इक्वल टू एक्स नट प्लस एक्स डॉट ओमेगा एक्स नट इंटू टी, और यहाँ पर e टू द पावर माइनस ओमेगा टी। अब इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे, यदि आप यहाँ देखेंगे, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए तो t जब 0 होगा यहाँ पर, तो ये तो वैल्यू 1 हो जाएगा ना, और ये वैल्यू कुछ निकलेगा पॉजिटिव वैल्यू, व्हाट एवर विद t जब 0 होगा
तो ये क्या हो जाएगा, एक्स नॉट होगा या नहीं। यहाँ पर टी है और ये एक्स है, ठीक है ना। और टी के किसी वैल्यू पर आप बढ़ाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये चूंकि पूरा प्लस में है और ये उसमें है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो है कहीं ना कहीं आकर के यहाँ पर जीरो होगा, ठीक है ना। तो यहाँ जब जीरो होगा बेसिकली, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे टी का वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, जैसे जैसे टी का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ये एक्स का वैल्यू जो है क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। और एक समय आएगा जब ये जीरो भी होगा, ठीक है ना। कब जीरो होगा, जब यहाँ पर चूंकि ये कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, और ये क्या है 1/e⁻ ओमेगा टी। तो टी जब तक इन्फिनिटी नहीं रखेंगे तब तक ये जीरो होगा ही नहीं, तो ये जीरो उसमें लगेगा, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी टाइम में, ठीक है ना, इट विल टेक अगेन इन्फिनिटी टाइम टू बी एक्स जीरो, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है कि पीरियोडिक मोशन में इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो मेकिंग यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी एज ए क्रिटिकल डैम्पिंग, बेसिकली क्रिटिकल डैम्पिंग का उपयोग हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं, मेट्रोलॉजी में करते हैं, जहां पर डिस्प्लेस्ड बॉडी इज ब्राउट टू इक्विलिब्रियम इन मिनिमम पॉसिबल टाइम, ठीक है ना। मतलब जीरो टाइम में ही जो है आप जीरो या टी इक्वल टू जीरो रखेंगे तो एक्स नट, तो आप अपने मनचाहा जो है डिस्प्लेसमेंट पा सकते हैं। बस यहाँ पर यही एक जो है बेनिफिट है किसकी, क्रिटिकल डैम्पिंग की। मतलब आपको डिसाइड करना है कि हमें कितना एक्स नट चाहिए, ठीक है ना, एज पर बाउंड्री कंडीशन, दैट यू कैन फाइंड हियर मोशन इन योर कंट्रोल, ठीक है। तो ये था हमारा क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम, ठीक है। ओवर डैम्प्ड सिस्टम आपने देखा कि जब डैम्पिंग रेशियो ग्रेटर देन 1 हो, क्रिटिकल डैम्पिंग देखा कि ये जो है डैम्पिंग रेशियो इक्वल टू 1 हो। अब थोड़ा सा हम लोग देख लें अंडर डैम्प्ड सिस्टम, कौन सा, अंडर डैम्प्ड सिस्टम। जब अंडर डैम्प्ड सिस्टम की बात करते हैं, इसका मतलब होता है, अंडर डैम्प्ड सिस्टम का मतलब कि ये आपका डैम्पिंग रेशियो इज लेस देन 1, डैम्पिंग रेशियो क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है। अब इस केस में, ठीक है ना, हम थोड़ा इक्वेशन याद करें। इक्वेशन कहां पर है, इक्वेशन आपके सामने है, यहां पर देखिए, दिख रहा है इक्वेशन। यहां पर एक बार इक्वेशन हम लिख लेते हैं, ठीक है ना, A1, ठीक है ना, इसी इक्वेशन को हम यहां पर लिख रहे हैं, A1 e⁻ माइनस डैम्पिंग रेशियो प्लस डैम्पिंग रेशियो का स्क्वायर -1 ओमेगा टी, और प्लस A2 e⁻ माइनस डैम्पिंग रेशियो माइनस डैम्पिंग रेशियो का स्क्वायर -1 ओमेगा टी, यही है ना। अब ये क्या है, लेस देन 1 है, लेस देन 1 है दोस्त, तो x इक्वल टू A1 और e⁻, इसका वैल्यू 1 से कम है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए 1 से जब कम होगा, ठीक है ना, तो क्या है वैल्यू आपका, वैल्यू ये क्या है आपका 1 से कम है, 1 से कम है, तो ये जो है -1 है ना, और इसका वैल्यू आपका लेस देन 1 है, तो ये क्या आएगा, माइनस आएगा कि नहीं, -√² कुछ भी वैल्यू आएगा, ठीक है ना। माइनस जब वैल्यू आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए अब आपकी मजबूरी है इसको चेंज करना, ठीक है ना। कैसे चेंज करते हैं, अब J या I जो भी आप रखें, डैम्पिंग रेशियो चूंकि लेस देन यूनिटी हो गया, तो e⁻ माइनस जीटा, ठीक है ना, और यहाँ प्लस ये J रख देंगे इमेजिनरी वैल्यू के लिए, और यही स्क्वायर रूट तो रहेगा ही, -1 ओमेगा टी, और सिमिलरली यहाँ पर भी A2 e⁻ माइनस जीटा माइनस J स्क्वायर रूट जीटा स्क्वायर -1 ओमेगा टी, ये हो गया। तो ये आपका इक्वेशन बन गया x का। अब इसको आप चाहें तो सॉल्व कर दें। अब सॉल्व कैसे करते हैं इसको, थोड़ा सा आप जो है हम याद दिला देते हैं। सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं
जो है दिस इक्वेशन, एक्चुअली एक तो पहले आप लिख लें कि जे इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट -1, ठीक है ना, ये जो इमेजिनरी नंबर लिखे हैं, ठीक है ना। अब इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये तो आपने लिख दिया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा तो e टू द पावर jx के फॉर्मेट में आ गया कि नहीं, e टू द पावर jx के फॉर्मेट में, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन होता है cos x प्लस j sin x, ठीक है ना। अब j फॉर जितेंद्र सर मत समझिएगा, जितेंद्र पांडे सर, ये j क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है ना। अब इसके सॉल्यूशन को हम इसके फॉर्मेट में रख दें, ठीक ना। तो हम रखेंगे तो यहाँ पर e टू द पावर ओमेगा टी को कॉमन ले लें हम, ठीक ना। इसको हम जो है जस्ट एक सॉल्व करके यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ठीक ना। ये e टू द पावर माइनस ये ओमेगा टी, ये जेड भी कॉमन ले लिया है हम, ठीक ना। कॉमन ले लेंगे तो एक चीज देखिएगा, इसको या तो इधर रख दीजिए, चाहे 1 माइनस ऐसे करके हम रख सकते हैं। तो ये छोटा है तो हमेशा ऐसे रहेगा, मतलब ये जो है ये तो ऐसे लिखे थे, और इसी को जो है अब j यहाँ लिख देंगे तो 1 माइनस डैम्पिंग स्क्वायर लिख देंगे, डैम्पिंग रेशियो का स्क्वायर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका इक्वेशन हमने लिखा, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, a1 cos 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा टी प्लस a1 फिर साइन के फॉर्मेट में पहले cos साइन, और j तो रहेगा ही रहेगा, तो j साइन 1 माइनस ओमेगा टी एक आ गया। फिर दूसरा की जगह पे जाएगा, दूसरा कौन सा जाएगा, a2 cos स्क्वायर रूट 1 माइनस टाउ का स्क्वायर ओमेगा टी जीटा स्क्वायर ओमेगा टी माइनस a2 और j साइन 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा टी। ये पूरा का पूरा एक इक्वेशन बना आपका, ठीक है। इस इक्वेशन को आप जो है देखेंगे तो ये कॉस का फॉर्मेट, ये कॉस, ठीक है, और फिर ये साइन और साइन, ये दोनों कॉमन चले जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा टी, और ये क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 और cos 1 माइनस डैम्पिंग रेशियो का स्क्वायर ओमेगा टी, और प्लस क्या हो जाएगा a1 माइनस a2, ये साइन वाले को एक साथ कर रहे हैं, और j तो रहेगा साइन 1 माइनस टाउ स्क्वायर जीटा स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गया आपका। अब a1 प्लस a2 की जगह पर एक कांस्टेंट आप रख सकते हैं, a1 माइनस a2 की जगह पर एक कांस्टेंट रख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपका ये सॉल्यूशन बन गया x, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। इसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं फेज एंगल के टर्म में, किसमें, फेज एंगल के टर्म में। तो अब ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके जो है सॉल्व करने के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी किसका, ये 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा के जगह पर जो है आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना, क्या, स्क्वायर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा को ओमेगा डी लग सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डैम्पिंग। तो जो अंडर डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी है, तो डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी विद द डैम्पिंग कोफिशिएंट जो है, तो इसका भी आप प्लॉट आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका जो प्लॉट ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, ये जो है ओमेगा डी तो आपके अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी से हमेशा कम होता है, ठीक है ना। और इस केस में हम लोग हमेशा ऑस्किलेटरी मोशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। और एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन में भी वेरी स्मॉल, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड क्या होता है, अंडर डैम्प्ड में घटते जाता है। अब एक ग्राफ हम यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, ठीक है ना।
ठीक है। ये ग्राफ है आपका, और ये ग्राफ मतलब किसका है, एक्स का, ठीक है ना, और ये ओमेगा टी का, ठीक है ना। और जब आप अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए ड्रॉ करते हैं तो अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए ध्यान रखिए कि ये हमेशा जो है कुछ इस तरह से जाता है, इस तरह से कम होते होते अब ये इन्फिनाइट टाइम पे ये भी कम होगा, ठीक है ना। यहां पर इसकी जो है डिस्टेंस कितनी है, मान लीजिए x1, ठीक है ना, ये क्या है x1, ये कितनी हो जाएगी x2, ये कितनी होगी x3, ये कितनी होगी x4, ये x5। तो आप देखेंगे यदि तो ये t1 टाइम पे था, ये t2 पे था, ये t3 पे था, ये t4 टाइम पे, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये डैम्पिंग का एम्पलीट्यूड जो है क्या होगा, कम होते जाएगा, क्या होगा, कम होते जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने आज बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़े और इन सारे कॉन्सेप्ट में हमने ये देखा, क्या देखे कि अब जो है हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे, एक बार सबको रिवीजन कर करके, और हम जो है एक जो है फाइनल ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसमें कि हमारे सारे तीनों डैम्पिंग होंगे। तो इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन याद है आपको, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसके बाद इसी के हेल्प से हम डैम्पिंग रेशियो, ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड एंड क्रिटिकली डैम्प्ड, ये तीनों कंडीशन जो है डिस्कस किए हैं। तीनों कंडीशन जो डिस्कस किए हैं इसके लिए यही कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को हमने उठाया है, x इक्वल टू ई टू द पावर यू टी, इसको हमने सॉल्व किया है यहाँ पर देखिए। फिर इसका वैल्यू हमने यहाँ रखा, ये यहाँ पर, फिर यहाँ पर इसको u का, अब u का 2 रूट होगा, होगा कि नहीं, u का 2 रूट होगा। कौन कौन सा रूट होगा, एक u1, एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। तो प्लस लिए तो ये आ गया, ठीक ना, याद है, माइनस लिए तो ये आ गया। फाइनल हमारा इक्वेशन क्या हो गया, x इक्वल टू a1 e टू द पावर u1 t, a2 e टू द पावर u1 और u2 का वैल्यू रख दिए। अब हम देखते हैं, ठीक है, ये हमारा मेन इक्वेशन है, ठीक है ना, ये क्या है, हमारा मेन इक्वेशन है, ठीक है। अब इस मेन इक्वेशन में अब हम देखते हैं, निकालते हैं जब, तो हमने आपको बताया कि कौन सी ऐसी वैल्यू है, कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके चलते ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, ये डिटर्मिनेंट क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो इस वैल्यू को हम मान लेते हैं कि 0 हो गया, C के जगह पर CC रख दें, CC क्रिटिकल डैम्पिंग, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये CC का वैल्यू निकाले, यही हमारा होता है क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू याद 2mw बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है ना, ये इसका इंटरप्रिटेशन की भी जरूरत पड़ेगी और जहां तहां यूज करेंगे। फिर हमने निकाला था डैम्पिंग रेशियो, ठीक है ना, एक तो डैम्पिंग कोफिशिएंट और क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट, इन दोनों का रेशियो कहलाता है डैम्पिंग रेशियो। लेकिन ये डैम्पिंग रेशियो क्या हो सकता है कि इक्वल टू 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है। ये हमारा इक्वेशन हो गया है, ठीक है ना, डैम्पिंग रेशियो के टर्म में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखना है। अब सबसे पहले जो है, अब ये 3 वैल्यू निकला, तो ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 मतलब किसका हो गया, ओवर डैम्प्ड सिस्टम, ठीक है ना। ओवर डैम्प्ड सिस्टम के लिए हमने ग्रेटर देन 1 के लिए फिर से अब उसी इक्वेशन को लिया और ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया, ठीक है। ये हम पूरा कहानी समझा दिए थे कि इसको वाइब्रेशन 0 होने में इनफिनाइट टाइम लगेगा, ठीक है। फिर हमने इसका ये ग्राफ समझाया आपको, ठीक है। उसके बाद जब हम आए थे तो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, जब डैम्पिंग रेशियो 1 हो जाए, ग्रेटर देन 1 में ओवर डैम्प्ड था, इक्वल टू 1 में क्रिटिकली डैम्प्ड, ये भी अब हमने आपको समझा दिया इक्वेशन निकाल करके, ठीक ना। और इसका ग्राफ भी कहीं हमने प्लॉट किया था, ये ग्राफ भी हमने प्लॉट कर दिया आपके लिए, ठीक है ना। ये क्रिटिकली डैम्प्ड, इसका फायदा है कि आप टाइम t0 में, 0 टाइम में ही आप मनचाहा एम्पलीट्यूड पा सकते हैं। दैट ऑल डिपेंड ऑन द बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। उसके बाद जाते जाते हमने आपको बताया था अंडर डैम्प्ड सिस्टम, क्या, अंडर डैम्प्ड सिस्टम, ठीक है। तो ये अंडर डैम्प्ड सिस्टम का इक्वेशन डेराइव किए और उसके लिए ग्राफ फाइंड आउट किए, ठीक है दोस्तों। अब जो है हम जो है जस्ट इसी में थोड़ा सा बता देते हैं आपको कंपैरिजन तीनों का, ठीक ना, कंपैरिजन
कंपैरिजन ऑफ किसका, ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड एंड क्रिटिकली डैम्प्ड। तीन ही सिस्टम था ना, क्रिटिकली डैम्प्ड, ठीक है ना, ये तीन सिस्टम है। इसके लिए आपको डैम्पिंग रेशियो ग्रेटर देन 1 था, इसके लिए डैम्पिंग रेशियो लेस देन 1 है, और इसके लिए इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब तीनों के लिए हम डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। चूंकि आप पढ़ चुके हैं तो अब मुझे कुछ अलग से करने या दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही ग्राफ है और ये है। कलर हम सेम रखेंगे इन तीनों का। सबसे पहले ओवर डैम्प्ड का हम देखें, किसका देखें हम, ओवर डैम्प्ड का। तो ओवर डैम्प्ड का अभी हम दिखाए हैं, तो आपको याद होगा कि कुछ इस तरह का ये निकला था। ठीक है, इस तरह से जाएगा, ये ओवर डैम्प्ड के लिए सिस्टम हो गया, ओवर डैम्प्ड, जहां पे ये डैम्पिंग रेशियो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, और ये कुछ वैल्यू होता था, सेम वैल्यू पे एक्स नट या एक्स जो भी आपको रखना है, ये एक्स है और ये आपका ओमेगा टी है। उसके बाद आ जाइए अंडर डैम्प्ड सिस्टम पे। ये अंडर डैम्प्ड मतलब लेस देन 1 है। इसका मतलब है कि ये जो है शुरू तो यहीं से होगा, ये शुरू यहीं से होगा, लेकिन ये धीरे धीरे घटते जाता है। ये जो है आपको ऊपर नीचे देख रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर यदि आपका x1 है, ये x1 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा x2, यहां पर क्या हो जाएगा x3, यहां पे क्या हो जाएगा x4। यही x1 अपन x2 को हम लोग लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट बोलेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और इनके बीच का जो टाइम, इनके बीच का जो है टाइम पीरियड होता है, वह होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा डी, वेयर ओमेगा डी 2 पाई बाय ओमेगा डी, और ओमेगा डी जो होता है ये होता है 1 माइनस डैम्पिंग रेशियो का स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है, ये किसके लिए, अंडर डैम्प्ड के लिए। कलर सेम रखे हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब आती है बात किसके लिए, क्रिटिकली डैम्प्ड। क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए डैम्पिंग रेशियो इक्वल टू 1 है, शुरुआत यहीं से होगी और ये बहुत ही जल्दी जो है इस तरह से हो जाता है। ठीक है ना, तो ये किसके लिए है, क्रिटिकली डैम्प्ड। ठीक है ना, ये यहां पर सीधा खींच देते हैं, क्रिटिकली डैम्प्ड। और ये जो कलर था ये किसके लिए है, अंडर डैम्प्ड के लिए, अंडर डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है ना, जहां पे डैम्पिंग रेशियो लेस देन 1 है। तो अब इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हमने कंपैरिजन करके बता दिया, क्या, ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड। तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। यदि समझने में कहीं भी दिक्कत है, कहीं भी डाउट है, तो प्लीज गो बैक एंड सी वंस अगेन। क्रिटिकल डैम्पिंग जो हम बता रहे थे कि आप मनचाहा टाइम में इसको रिटर्न कर सकते हैं, मनचाहा टाइम में वाइब्रेशन को जीरो कर सकते हैं। तो उसका मतलब होता है कि जैसे फायर गन, लगातार बंदूक चलाना है, लगातार फायरिंग करनी है, तो वहां पर इसको सेट करते हैं कि ओवर शूट ना हो। ठीक है ना, ओवर शूटिंग मीन्स कि ऑस्किलेटिंग बॉडी आफ्टर ऑस्किलेटिंग वन साइड, जैसे एक साइड गया तो मीन पोजीशन पे आने पे वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है ना, जैसे एक सिस्टम है, यहां से इधर गया, ठीक है ना, फिर इधर भी जा सकता है लेकिन इधर ना जाए। ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं, ओवर शूटिंग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतना अब आपको याद रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी हेल्दी, हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग प्लीज। थैंक यू वेरी मच।